17 जनवरी 2024 को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से परभनी शहर महानगर पालिका सीमा के भीतर के 15 किलोमीटर की सामान्य दूरी के कुछ सड़क कार्यों के निविदाओं को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आखिर मंजूरी दी है। इस तरह की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक सुरेशराव वरपुड़कर और पूर्व उपमहापौर भगवानराव वाघमारे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। जिला सामान्य अस्पताल से राष्ट्रीय राजमार्ग 61 परभनी जांब आनंद भोगांव तक की 3.6 किलोमीटर लंबी सड़क समेत अनुसाया टॉकीज से रेलवे क्रॉसिंग तक आधा किमी, जेखवाड़ी नहर से खंडोबा बाजार तक 1.3 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग 61 से गायकवाड़ माला जूना पैटगांव रोड, महाराणा प्रताप चौक, धार रोड, मर्राय मंदिर, कारेगांव रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 61 से कब्रिस्तान, अक्षदा मंगल कार्यालय, इन सड़कों को मजबूत एवं डांबरी नवीकरण, 4 स्तरीय सी पेकर शोल्डर नाली, यूटिलिटी, सड़क डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, वृक्षारोपण आदि के लिए 62 करोड़ 9 लाख रुपए के काम के लिए मंजूरी दी गई है। इन चारों प्रमुख सड़कों के कार्यों के लिए टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। अहमदाबाद की में सर्जन इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी इस कंपनी के टेंडर को मंजूरी दी गई है। इस बीच इन कार्यों के संबंध में इस विभाग के उप सचिव ललित गौरी गिरी बुवा इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग नांदेड़ के विभागीय के मुख्य अभियंता को इस कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस तरह की जानकारी विधायक सुरेशराव वरपुड़कर और परभनी महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर भगवानराव वाघमारे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। इस अवसर पर विखार अहमद खान, पंजाबराव देशमुख, सुनील देशमुख, अमोल जाधव, नदीम इनामदार, विनोद कदम, सचिन अम्बिलवादे, विशाल बुद्धवंत, नागेश सोनपसारे आदि मौजूद थे। हकीकत ये है कि परभनी महानगर पालिका की पे 2017 से 2022 तक कांग्रेस की सरकार थी और हमारी काउंसिल ने, महानगर पालिका की काउंसिल ने सर्वमत से ये रास्ते महानगर पालिका के पैसे में से दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हमको इस काम के लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जबकि माननीय अशोकराव जी चौहान साहब इनके पास रिक्वेस्ट किया हम पार्टी की तरफ से सबने, तब उन्होंने खास बात बोल के इस काम को 80 करोड़ रुपए मंजूर किए। वो काम की निविदा जो टेंडर थी, फॉर्मेलिटीज़ थी, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई उसी पीरियड में। लेकिन जो काम 30 करोड़ के ऊपर रहता है और 50, 60, 30 के ऊपर कितने का भी हो, 30 करोड़ के ऊपर के काम जो रहते हैं उसको एक हाई पावर लेवल पे कमेटी रहती है स्टेट में, वो स्टेट के कमेटीज ने पास किया करना पड़ता है। तो फिर ये प्रस्ताव सब जाता है गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट ने वहाँ बुला के ये प्रस्ताव बुलाया। इन टाइम कांग्रेस का सरकार नहीं रहा, दूसरा सरकार आ गया। हम किसी के नाम के बारे में लेना नहीं चाहते, दूसरा सरकार आ गया, वो सबको मालूम है। उन्होंने पहले स्टेज में सभी कामों को, ये काम नहीं बोल के महाराष्ट्र के बहुत से कामों को स्टे दे दिया। फिर वो स्टे के आगे इसमें हमारे काउंसिलर भी कुछ कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में से उसका डिसीजन बोले तो स्टे हट गया। फिर हम मिनिस्टर के पास गए कि अब स्टे हट गया है, इसको कंटिन्यू करिए काम को। फिर उन्होंने इस राज्य के इस टाइम के मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय रविंद्र चौहान साहब ने इसको खुला कर दिया। इसके हाई पावर कमेटी के लेवल की मीटिंग लगा दी। वो मीटिंग में ये काम उन्होंने मंजूर कर दिए और ये मंजूर करने के बाद कल 2-2:30 बजे वो लेटर हमको कल मिला और वो लेटर आने के बाद ये सब कार्रवाई हो गई। 2:30-3 बजे लेटर मिला, 4 बजे 4:30 बजे हमारे पार्टी के नेता आदरणीय वरपुड़कर साहब ने इस काम को सब पब्लिक को बताने के लिए पत्रकार परिषद ली। इसमें इस तरीके से ये सब हुआ है और हमने सब 11 काम भेजे थे BNC के तरफ निधि के अभाव में, तो उसमें से 4 काम अभी मंजूर होके आए और भी अभी अगर उसकी कोशिश करने वाले कुछ लोग होंगे तो उनको बोलना वो बच्चे वाले काम की कोशिश करो। इस तरह का हमारा ये स्टेटमेंट है। बराबर सही है ना।
जो काम हमने हैंड ओवर कर दिए बीएंडसी को, वो काम हम कैसा कर सकते? वही काम बीएंडसी को करना है पड़ता है, वही बीएंडसी के अंडर में चेक काम हो जाएगा। और इस काम के लिए वो एजेंसी बड़े पैमाने पे, बड़ी एजेंसी, कैपेबल पे एजेंसी आना पड़ती। वो एजेंसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिपोट करे वाली थी, उसी का काम पेंडिंग था। ये महानगर पालिका की तरफ से काम नहीं, महानगर पालिका के एरिया में काम होगा, लेकिन महानगर पालिका की एजेंसी नहीं करेगी, ये बीएंडसी की एजेंसी करेगी काम।